जो क्लास 10 the class 10 math exercise in a pair of linear equation thereof linear equation in two variables। ध्यान से देखना ये एक्सरसाइज 3.2 का 3 पॉइंट पर बता दिए थे। देखो फॉर्म मैंने बनाना, फॉर्म मैंने पेयर ऑफ डिटेक्शन बनाना है और उसके बाद सॉल्यूशन को ग्राफिकली सोल्व करना है बेटा। तो ग्राफिकली तुम कर लेना, मैं एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। देखो 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, ध्यान से देखना 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास टुक पार्ट, मैंने भाग लिया एक मैथमेटिक्स क्यूज में। तो क्लास में है दो चीज होगा, एक स्टूडेंट वाइज होगा और एक ठीक है। तो मान लेंगे लेट नहीं, यहाँ भी है लेट द नंबर ऑफ बॉय बराबर नंबर ऑफ गर्ल्स मान लेते हैं बेटा x। नंबर ऑफ गर्ल्स क्या मान लिए? ताकि हर जगह देखो आप पढ़ना है, पढ़ाई के में गर्ल्स की संख्या ज्यादा है, लड़के नहीं पढ़ रहे हैं। पास होने में लड़कियां की संख्या ज्यादा बढ़ रही है ना। लड़के फेल हो रहे हैं, है ना, पता नहीं क्यों हो रहे हैं, पढ़ने पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे पता नहीं। हर जगह नौकरियां भी लड़कियों का ज्यादा हो रही है, लड़के के हो नहीं रही है। लड़के को पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर चला गया है। हम लोग के जमाने में ऐसा नहीं था, हम लोग पढ़ने वाले बच्चे थे। नंबर ऑफ बाई कितना हो गया? बाई मान लिया। तो लड़का लड़की मिलकर बाई स्टूडेंट होगा ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा x + y बराबर पहला ही क्वेश्चन बेटा। अब क्या कहता है, लड़की की संख्या लड़कों से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। मतलब एक से लड़का है, लड़की है। बाई कितना बेटा? लड़का। इससे कितना ज्यादा है? 4। तो 4 क्या कर दिया बेटा? प्लस बाई इधर जाएगा बेटा। x - y बराबर 4 इक्वेशन 2। देखो ये ग्राफिकली सोल्व करना, कर लो ग्राफिकली सोल्व कर। इसका बॉक्स बनाना, इसका बॉक्स बनाना, ग्राफ प्लॉट कर देना। हम बताते हैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, ध्यान से देखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड से क्या करना है तो सुनो, देखो काम देगा ये देखो काम देगा। वो जो पढ़ रहे थे ना पॉलिनोमियल में, हम कैसे एक प्लस बी माइनस बी काट रहे थे, ये पढ़ना है। काट रहे थे देखो ये नहीं, अब प्लस बी माइनस बी काट रहे थे ना। चौथा वो जो क्वेश्चन था पॉलिनोमियल वाला, रिमाइंडर थ्योरम वाला, नहीं काट देते थे इतना गुना इतना, यही पढ़ने का है। ध्यान से देखो कैसे मैं अगर काटने वाला नहीं आया तो ये वाला सीख लो सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें क्या करना है, अगर काटने वाला नहीं आएगा ना, ये काट रहे थे ना बेटा, काट के सोल्व कर देते। ये एक वो नहीं आया, ये आसान मेथड है, ध्यान से देखना। x का मान y के टर्म में निकालेंगे, x का मान पहले ही क्वेश्चन से, किस क्वेश्चन से, और उस x का मान दूसरे क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो देखो इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन। एक क्वेश्चन निकालना है, दूसरा में पुट कर देना है। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? x + y बराबर 10 है ना। हाँ। तो x का क्या हो गया? a माइनस y। तो x का मान y के टर्म में निकाल दिया। अब इस x का वैल्यू पहला में नहीं सेकंड इक्वेशन पुट करना है, सुना है? इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रतिस्थापन विधि। पुट द वैल्यू ऑफ x, इक्वेशन 2 पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 बेटा। पहला से निकालना है, 2 में पुट करना है, दूसरा से निकालना है तो देखो 10 - y x - y बराबर 4 है ना। तो x के जगह वैल्यू पुट करना है 10 - y 10 माइनस बराबर 4। ध्यान से देखो कैसे घटाते हैं, भी सीख लो यहाँ पे। 10 - 10 में x पढ़ने का है। 10 - 2y माइनस y माइनस 2y बराबर 4। अब घटाने में आएगा तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हो, आसान है ये। प्लस 10 में जाके -10 3 आएगा तो -2y बराबर 4 माइनस 10 तो -2y बराबर माइनस 6 माइनस द्वितीया 6 तो y का मान कितना आ गया बेटा? 3 अब इस y का मान पुट कर दो, किसी में पहला के तरफ पुट कर दो, दूसरा में पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो, ठीक है क्या भाई? पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा तो x + 3 = बराबर प्लस 3 हो जाएंगे -3
10 माइनस 3 x बराबर कितना आ गया बेटा? 7 इसलिए नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा? 7 नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा बेटा? 3। तो दिक्कत ये हो गया तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन। x का मान y के टर्म में निकालेंगे पहले क्वेश्चन से, और उस x का मान दूसरे क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो x और y दोनों को वैल्यू ग्राफिकली देखो, दोनों को ग्राफ निकालेंगे, प्लॉट प्रोवाइड करेंगे, अपने आप चला जाएगा, है ना। 7 दिन पे चलो कॉपी करो जल्दी। एलिमिनेशन मेथड देखो, फर्स्ट का सेकेंड, इसमें दो चीजें होगा, एक पेंसिल है एक पेन है। पेंसिल का कीमत मान लेंगे, लेट ध्यान से देखो नंदी, इस तरीके से करो काम देगा। लेट द पॉइंट ऑफ पेंसिल बराबर x रुपया, ये रुपया है जी। कॉस्ट ऑफ वन पेन बराबर रुपीज बाई हो जाएगा, ठीक है। तो 5 पेंसिल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x plus 7 by 7 बाई बराबर 50 बराबर 50 पहला एक हो गया। फिर क्या कहता है 7 पेंसिल plus 5 by बराबर 46 बराबर 46 ये क्वेश्चन 2 देखो देखो नया मेथड से फिर देखो एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन देखो हिंदी में से करते हैं विलोपन विधि, वो जो भी बताया था उसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, है ना। आप पहला जो कल बताया था ग्राफिकली मेथड, ग्राफीय विधि, सही मेथड से बता रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 12 नंबर का क्वेश्चन परीक्षा में आता है एग्जाम में क्लास 10 में। देखो इसमें कुछ करने ही करना है, बहुत ही इजी है, ये बहुत ही आसान है। देखो ये इसके आगे कोई साइन होता है, इसके कोई साइन है, दिक्कत दोनों का सेम साइन है, दोनों का। अब देखो इसके आगे कंप्लीट कितना है 5 इसका कितना है 7 दोनों को उल्टा उल्टा गुणा कर दो बेटा, पहला गुणा कर दो नीचे वाला 7 से, दूसरा गुणा कर दो 5 से 5 से, कोई दिक्कत। और सेम साइन रहेगा तो घटा देंगे, सेम साइन रहेगा तो हटा देंगे। अलग अलग साइन रहेगा तो जोड़ देंगे हम, ठीक है। मैंने कैसे भी करके x या y दोनों से काट देना है। देखो बेटा ये आप लिखेंगे 1 गुना 7 माइनस 2 गुना 5 भी गए, क्या मिलेगा हमको ध्यान से देखना। अब यहाँ पे देखो गुना करो, दोनों तरफ गुना करें, कोई फर्क नहीं में नहीं पड़ेगा। और साथ में x plus 50 by बराबर 50 बाई बराबर 350 350। तो इधर 35x plus 25 by बराबर 40 230 बेटा, तो दिक्कत अब साइन चेंज करें करा रहे हैं, ये माइनस ये माइनस और ये भी माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना। अब तो 49 में 25 क्या कितना हो गया 24 बाई हो गया ना, बराबर 320 में 230 गया नहीं, प्लस में आएगा ना, 49 बड़ा है, 49 का प्लस का जाएगा 24 बचे 120 तो बाई का मान कितना आ गया बेटा, 5 बाई का मान कितना आ गया। 5 अब इस बाई का मान किसी भी क्वेश्चन पुट कर देंगे, 1 में चाहे 2 में, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ बाई, पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा प्लस 7 गुना 5 बराबर 7 गुना 5 बराबर 50 बेटा, 5x बराबर 35 बराबर 50 50 माइनस 35 बेटा, हाँ 10 बजे हो जाएंगे। माइनस 5x बराबर 15 बेटा, हाँ मान दिया 15 x का मान, 3 x किसको माने थे पेंसिल को तो 3 रुपीज हो गया पेंसिल, और ये कितना हो गया पाँच। एक पेन का 5 रुपया बेटा। इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। जल्दी कॉपी करो। काम मेरा ही था, है कि नहीं, याद रखना। ये भी एक बीबीआई क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन में हमको ये a1 बटा a2 जो फॉर्मूला लिखा था ना, तो याद रखना। पहले क्वेश्चन क्या है 5x माइनस 4y प्लस 8y बराबर, पहला क्वेश्चन हो गया।
दूसरा 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। अब देखो इसको इक्वेशन को देख के बताना है कि इसके जो ग्राफ होंगे है ना, जो लाइंस होगा ग्राफ लाइंस इंटरसेक्ट करेगा कि पैरेलल होगा कि कोइंसिडेंट होगा। तो ध्यान से देखना ये बराबर कितना है बेटा 5 ये का वैल्यू कितना है माइनस 4 साइन के साथ में c का वैल्यू कितना है बेटा 8 c1 का। चलिए a2 का वैल्यू कितना है बेटा 7 b2 का वैल्यू कितना है 6 c2 का वैल्यू कितना है माइनस 9 तो दिक्कत तो लेबर और डाइटिंग करो 5/7 तो b1 और b2 करो बेटा माइनस 4/6 माइनस 4y 6 दूसरा 4 दूतिया 6 माइनस 2y 3 तो दिक्कत दोनों बराबर है क्या ये 5/7 ये माइनस 2y बराबर ना है तो तीसरा का निकालने की जरूरत लिखेंगे हियर a1/a2 not equal to b1 b2 so इसका इंटरसेक्ट lines are इंटरसेक्ट intersect at पॉइंट one point कर लोगे कोई दिक्कत ऐसा क्वेश्चन आएगा बेटा देखो सेकंड बेटा 3y प्लस 12 बराबर 0 9x प्लस 12 बराबर 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 24 बराबर 0 तो 11 का वैल्यू कितना हो गया 9 b1 का वैल्यू 3 c1 का वैल्यू 12 a2 का वैल्यू बेटा 18 b2 का वैल्यू बेटा 6 c2 का वैल्यू बेटा 24 11 और 2 करो 2/18 1/2 एक बटा 2 तो b1 और b2 करो बेटा 3/6 1/2 तो c1 और c2 करो बेटा 24 12/24 1/2 तीनों बराबर बराबर है ना क्या हो जाएगा साइड करेंगे लिखेंगे हियर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1/c2 b1 बटा c2 तो ग्राफ लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस आर कोइंसिडेंट बेटा जल्दी कॉपी करो तो तीसरा का फट देखो 3 2 5 बराबर क्या है 5 देखो कितनी पहला क्वेश्चन ये तो राइट साइड पे जीरो करेंगे क्या हो जाएगा ये x प्लस 2y माइनस 5 बराबर दूसरा क्वेश्चन क्या है बस 3y बराबर क्या हो जाएगा ये 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर हो गया ना तो बेटा ये बराबर कितना बेटा 2 तो कितना है ये इक्वेशन बनेगा x और 2 है ये का मान 3 b1 का मान 2 c1 का मान माइनस 5 a2 का मान 2 b2 का मान माइनस 3 c2 का मान माइनस 7 तो ये बेटा a2 करो बेटा 3/2 ये बेटा b2 करो बेटा 2y माइनस 3 दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा लिख देना है इंटरसेक्ट a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 इसलिए कितना सोल्यूशन होगा बेटा एक सोल्यूशन होगा ना हाँ। तो एक सोल्यूशन और मेनी सोल्यूशन में क्या होता है कंसिस्टेंट होता है क्या होता है लिख देंगे कंसिस्टेंट ठीक है कर लोगे ना हाँ। इसी पता नहीं सिस्टम ये देखो तीसरा का तीसरा बता दे बेटा 3/2 बाकी सब छोड़ दिया कर लेना 3/2x प्लस 5 प्लस 3/3 5 बराबर कितना बेटा देखो इसको राइट साइड में जीरो करेंगे राइट साइड में 3/2x प्लस 5/3y माइनस देखो 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 और 0 पहला इक्वेशन हो गया हाँ दूसरा क्या है बेटा 9x माइनस 10/14 माइनस 9x माइनस 10/14 अब इधर क्या हो जाएगा बेटा 9x माइनस 14 बराबर ये क्वेश्चन 2 तो लेबर और राइट करो बेटा 3/2 by 3/2 बटा 9 हो जाएगा ना हाँ
3/2 बटा में 9 देखो ये 2 नीचे चला जाएगा बेटा यहाँ तो क्या आ जाएगा नीचे 3 बटा 18 3 बटा कितना हो जाएगा 1 बटा 6 1 बटा 6 तो दिक्कत चलो b बटा b2 करो बेटा 5 बटा 3 बटा में -10 5/3 बटा माइनस 10 तो दिक्कत 5/3 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा ये नीचे चला जाएगा बेटा -30 1 y माइनस 5 माइनस 1 y -6 1 बटा -6 चलो दोनों बराबर नहीं बेटा ये भी कैसा हो जाएगा कंसिस्टेंट हो जाएगा a1 बटा a2 देखो ये प्लस में है माइनस में है दोनों अलग अलग साइन हो गया ना इसलिए बराबर अगर सेम साइड रहेगा तब बराबर होता तो a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b बटा तो कंसिस्टेंट इक्वेशन लिखना है बेटा क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट इक्वेशन कर लो भाई साहब जल्दी कॉपी करो जो क्वेश्चन नंबर 4 बेटा और में क्या करना है देखो x + y बराबर 5 है x + y बराबर पहला इक्वेशन है दूसरा क्या है x - y बराबर 2x + 2y बराबर 10 ठीक है तो सबसे चेक करना है कंसिस्टेंट है कि नहीं अब कंसिस्टेंट रहेगा बेटा तब सॉल्यूशन निकालना कैसे ग्राफिकली तो देखो a1 कितना हो जाएगा एक बटा 2 b बटा b2 कितना हो जाएगा बेटा 1/2 b बटा c2 कितना हो जाएगा 5/2 ये प्लस 5 इधर जाएगा -5 प्लस 10 इधर जाएगा तो -5 -10 हो जाएगा माइनस एक बटा 2 तीनों बराबर है ना हाँ तो a1 बटा a2 इक्वल टू b b बटा डॉट c बटा b बटा c बटा तीनों बराबर है ना क्या लिखेंगे कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट इसका मिनी सॉल्यूशन होगा ना इधर ग्राफ ड्रॉ करना है दोनों को ग्राफ ड्रॉ करोगे तो दोनों एक ही लाइन पे दोनों आ जाएगा बेटा करोगे सॉल्यूशन तो 4 क्वेश्चन है चारों को चेक कर लेना है पहले कंसिस्टेंट है तब सॉल्यूशन करना ग्राफिकली अगर कंसिस्टेंट नहीं रहेगा तो ग्राफिकली सोल्व कहेगी जब नो सॉल्यूशन होगा जरूरत नहीं है या नो सॉल्यूशन ग्राफिकली सोल्व करोगे तो नो सॉल्यूशन का पहला आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 बेटा क्वेश्चन नंबर एक रेक्टेंगुलर गार्डन है रेक्टेंगुलर गार्डन है आयताकार गार्डन तो उसमें लंबाई देखो जरा देख लो उत्तर करना लेट द width of the garden लेंथ ऑफ गार्डन बराबर x मीटर कितना मीटर तो ब्रेथ ऑफ गार्डन क्या हो जाएगा by y मीटर ठीक है फिर मीटर क्या हो जाएगा 2 plus b 2 into x प्लस b तो कितना होगा 2 into x प्लस by अब हाफ पेरीमीटर हाफ में आधा होता है तो हाफ में 2 से भागा जहां भी हाफ आएगा तो 2 से तो हाफ पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2 plus by 2 2 cancel 2 into x plus y बटा में 2 2 cancel क्या बेटा x प्लस तो दिक्कत अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा x plus y बटा 36 पहला इक्वेशन चले ना हाफ द पेरीमीटर ऑफ द 36 लेंथ 4 ज्यादा है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x बराबर y प्लस 4 एनी प्रॉब्लम प्लस बाय दे देंगे minus y बराबर 4 इक्वेशन 2 चलो एलिमिनेशन बेटा से कर देते हैं 1 plus 2 बेटा गुना करने की आवश्यकता कोएफिशिएंट सब सेम है तो गुना करने की आवश्यकता क्या हो जाएगा x plus y बराबर 36 और x plus y बराबर कट गया ना 2x बराबर बेटा देखो जोड़ रहे हैं जोड़ने में कोई साइन चेंज घटाने में साइन चेंज होगा लिखो ना x का मान कितना हो गया बेटा लेंथ कितना हो गया बेटा पुट कर दो इक्वेशन में 22 होता आ जाएगा बेटा x का मान किसी भी इक्वेशन पुट कर दोगे तो y का मान तो बाकी 6 7 कल कर देंगे और अगला चैप्टर भी कल कर देंगे